तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल 12th एग्जाम टारगेट में। दोस्तों हाजिर है अपने नए वीडियो को लेकर, जिसमें देखेंगे कक्षा 12वीं के लिए हिंदी का मॉडल शीट नंबर 4 को। दोस्तों काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन अब वीडियो लगातार रहेगा। तो ये शीट नंबर 4 है और इसका हम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर को देखेंगे, जो 2022 की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। तो इस वीडियो में आप लोग लगातार बने रहिए। चलते हैं फर्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। अगर आप सभी को इसका आंसर पता है या मेरा इस चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं, बातचीत का वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं, या अर्धनारीश्वर चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसका लेखक जो है वह रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। सेकेंड नंबर व्याकरण का सवाल है। कह रहे कि रक्षक शब्द में प्रत्यय है। दोस्तों रक्षक शब्द में जो प्रत्यय आता है वह आपका अक आता है। क्या? तो अक आता है रक्षक शब्द में, यानी रक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो अक लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। 3 नंबर कह रहा है परलोक शब्द में उपसर्ग है। दोस्तों व्याकरण का आप सभी के एग्जाम में 30 ऑब्जेक्टिव आता है और आपके जो प्रश्न यानी जो प्रोज होते हैं यानी कहानी और कविता, उससे 20 सवाल पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर आपके एग्जाम में 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि परलोक शब्द में उपसर्ग कौन सा है। ए में बोल रहा है पर, बी में प, सी में औक और डी में परल। दोस्तों परलोक शब्द में जो उपसर्ग लगता है उसे हम पर कहते हैं। क्या? तो उसे हम पर के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। अगर आप इससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और विशेष जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, techkishore.com। कह रहा है कि कवि रघुवर सहाय के पिता का नाम क्या था। दोस्तों कवि रघुवर सहाय के पिताजी का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम हरिदेव सहाय था। क्या? तो हरिदेव सहाय कवि रघुवर सहाय के पिता का नाम था। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 5 नंबर अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। दोस्तों अज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अज्ञान में अ उपसर्ग होता है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या? तो अ। आगे देखते हैं अगला सवाल। 6 नंबर अरे कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मदन मोहन गुंगलानी, यानी 6 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मदन मोहन गुंगलानी। आगे देखते हैं अगला सवाल। 7 नंबर फिर से व्याकरण का सवाल आया कि नकलची शब्द में कौन सा पत्ते होते हैं। दोस्तों पत्ते और उपसर्ग से, यानी पत्ते से प्रश्न और उपसर्ग से भी कितना प्रश्न? तो उपसर्ग से भी 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। कारण कि नकलची शब्द में पत्ते कौन सा है? तो इसमें ची, यानी पत्ते जो है वह क्या है? तो ची है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। आगे देखते हैं अगला सवाल। 8 नंबर यशोदा शब्द का संधि विच्छेद करें। दोस्तों अगर आप लोग को संधि विच्छेद करना आता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यशोदा का जो संधि विच्छेद होगा यस प्लस दा, यानी यस बिंदु दा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। 9 नंबर संसार शब्द का संधि विच्छेद करें। दोस्तों संसार शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह स एम में हलंत प्लस सार, यानी ए ऑप्शन 9 का बिल्कुल सही हो जाएगा। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो स एम में हलंत प्लस
सार। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल 10 नंबर। कह रहा है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद है। पवन शब्द का संधि विच्छेद आप लोग आसानी से कर पा रहे होंगे, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 11 नंबर। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद करिए। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो संधि विच्छेद होगा उ त में हलंत प्लस योग, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उ त में हलंत प्लस योग जो होगा उद्योग शब्द का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल को 12 नंबर। उहासा शब्द है। दोस्तों कुहासा क्या है? ए में पुल्लिंग, बी में स्त्रीलिंग, सी में उभयलिंग, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कुहासा जो है वह एक पुल्लिंग शब्द होता है, यानी 12 का ए सही हो जाएगा क्या? तो पुल्लिंग। आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल 13 नंबर। घी शब्द है। घी कौन सा लिंग है? तो घी जो है आपका स्त्रीलिंग है। कैसा? तो घी स्त्रीलिंग होता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 14 नंबर। कार्य की लिडवेटर की नज़र में जे कृष्ण मूर्ति क्या थी? दोस्तों लिडवेटर की जो नज़र में जे कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो वह विश्व शिक्षक थे। क्या थे? तो वह विश्व के शिक्षक थे, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विश्व के शिक्षक। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर सवाल। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और विशेष जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट techiswarme.com में जाकर देख सकते हैं। कह रहे उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? दोस्तों उदय प्रकाश का जन्म कितनी ईस्वी के? तो 1952 ईस्वी को उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। और आपके एग्जाम में जन्म और मृत्यु इस बार के एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे, तो आप लोग ध्यान से इस सवाल को देख लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल 16 नंबर। तिरछ किस प्रकार की रचना है? दोस्तों तिरछ किस प्रकार की रचना है? तो वह एक आधुनिक त्रासदी है। क्या? तो आधुनिक त्रासदी है। कैसा? तो तिरछ। आगे देखते हैं अगला सवाल। कार्य की प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। दोस्तों प्रकृति के वर्णन से कौन सा कविता संबंध रखता है? तो उसे हम लोग उषा के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो नेचुरल, यानी प्राकृतिक वर्णन के संबंधित कविता कौन है? तो उषा है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 18 नंबर। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो उस कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह है, यानी 18 के ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह, जिसे कवियों का कवि काम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल 19 नंबर। भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? दोस्तों भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो उसमें वीर रस पाया जाता है। भूषण की कविता में कौन सा रस? तो वीर रस पाया जाता है। आगे देखते हैं अगला सवाल 20 नंबर। जहाँ भय है वहीं मेधा नहीं हो सकती, किस पंक्ति पाठ से उचित है? दोस्तों जहाँ भय हो वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह जो पंक्ति है वो शिक्षा के से पाठ से लिया गया है, यानी शिक्षा पाठ से लिया गया है। जहाँ भय हो वहाँ क्या? जहाँ भय वहाँ मेघा नहीं हो सकती, बाधा नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 21 नंबर सवाल को देखते हैं। करके जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? दोस्तों जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जिद्दू, क्या? जिद्दू कृष्णमूर्ति नाम है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। कार्य कि गोद में सोने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? काफी इजी सवाल, आप इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 23 नंबर। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को हम क्या कहते हैं? तो अंतेवासी के नाम से जानते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल, इसे आप MBBI लगा लीजिए। क्या? आगे बढ़ते हैं। कार्य कि जिसका खंडन ना किया जा सके वह, दोस्तों जिसका खंडन ना किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो अखंडनीय के नाम से जानते हैं। क्या? तो अखंडनीय के नाम से जाना जाता है, जिसका खंडन ना किया जा सके। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल
25 नंबर, जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई वह है। दोस्तों जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई वह क्या है, वह क्या है, तो वह अग्रज है, यानी आगे हुआ। आगे देखते हैं अगला सवाल। 26 नंबर, जिसके बिना काम ना चल सके के लिए शब्द है। दोस्तों जिसके बिना काम ना शब्द के लिए, उसके लिए क्या शब्द होता है, जिसके लिए काम ना चल सके, अपरिहार्य। क्या, अपरिहार्य, जिसके बिना काम ना चल सके। आगे देखते हैं अगला सवाल। जो खाने योग्य है वह, दोस्तों जो खाने योग्य है वह क्या है, वह खाद्य है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खाद्य, जो खाने योग्य है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। 28 नंबर, अनल शब्द का परिवाची क्या होगा। दोस्तों अनल शब्द का परिवाची शब्द अगर पढ़े हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। 29 नंबर, आयुष्मान शब्द का परिवारचिक शब्द क्या होगा। दोस्तों आयुष्मान शब्द का भी परिवारचिक शब्द क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। झंझट शब्द का परिवाची क्या होगा। दोस्तों झंझट शब्द का परिवाची शब्द कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, काफ़ी ये सवाल है तो इसे आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे डरावना शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, काफ़ी इजी सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। यात्रा शब्द है। दोस्तों यात्रा कौन सा शब्द होता है, तो यात्रा जो है वह स्त्रीलिंग होता है। कौन सा लिंग, तो स्त्रीलिंग। आगे देखते हैं अगला सवाल। चमक शब्द है। चमक कौन सा शब्द है, तो चमक भी स्त्रीलिंग होता है, चमक स्त्रीलिंग। आगे देखते हैं अगला सवाल। संधि कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों संधि आप लोग अच्छे से जानते होंगे, संधि मुख्य पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3। आगे देखते हैं अगला सवाल। 35 नंबर, पुराण शब्द का विशेषण है। दोस्तों पुराण शब्द का विशेषण आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और इसका जो विशेषण है पौराणिक है। क्या, तो पुराण शब्द का विशेषण क्या है, तो पौराणिक है, यानी ए ऑप्शन 35 का करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला सवाल को। 36 नंबर, भीड़ शब्द संज्ञा है। दोस्तों भीड़ कौन सी संज्ञा है, तो भीड़ जो है वह समूहवाचक संज्ञा है। जहाँ ढेर सारे का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। ग्राम शब्द का विशेषण है। दोस्तों ग्राम शब्द का विशेषण कौन है, तो ग्रामीण। ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। कारक के कितने भेद होते हैं। दोस्तों कारक के कितने भेद, तो कारक के 8 भेद। कारक के कितने भेद, तो कारक के 8 भेद होते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल। 39 नंबर, यह नया माल है, इसका वाक्य में नया शब्द है। दोस्तों इस नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है, तो इसमें जो नया शब्द है वो विशेषण है। वो नया जो है, नया का जो उच्चारण किया जा रहा है वो विशेषण है। क्या, तो नया विशेषण है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। 40 नंबर, कहा कि जिसके गुरु ने दीक्षा ली हो को शब्द कहा जाता है। दोस्तों जिसके गुरु ने दीक्षा ली हो उसे हम क्या कहते हैं, तो दीक्षित कहते हैं। जिसके गुरु ने दीक्षा ली हो उसे हम लोग दीक्षित कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। शिव का उपासक कहलाता है। दोस्तों शिव का उपासक क्या कहलाता है, तो शैव कहलाता है। शिव का उपासक क्या कहलाता है, तो शैव कहलाता है। आज का यह रहा अंतिम सवाल। आज हम 42 प्रश्न को लेकर आए थे। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है, काफ़ी इजी सवाल, इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आप लोग 12th एग्जाम टारगेट में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। विशेष जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट गूगल पे सर्च कर सकते हैं, techstore.com, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बस इतना ही।